नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। नगर निगम अजमेर ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लंगर खाना क्षेत्र स्थित एक होटल की ऊपरी 2 मंजिलों को सीज कर दिया। यह कार्यवाही उस समय की गई जब होटल मालिक द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। नगर निगम अजमेर ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लंगर खाना क्षेत्र स्थित एक होटल की ऊपरी 2 मंजिलों को सीज कर दिया। यह कार्यवाही उस समय की गई जब होटल मालिक द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार मक्का हाउस लंगर खाना निवासी सैयद हसनैन चिश्ती को ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 मंजिल तक भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए भवन में 5वीं और 6ठी मंजिल का अवैध निर्माण कर लिया। नगर निगम के अधिशासी अभियंता एवं अवैध निर्माण शाखा प्रभारी रमेश चौधरी के नेतृत्व में निगम का दस्ता बुधवार सुबह मौके पर पहुंचा। टीम ने पहले भवन पर नोटिस चस्पा किया और इसके बाद अवैध रूप से निर्मित ऊपरी 2 मंजिलों को ताला लगाकर सीज कर दिया। कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नगर निगम की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अन्य भवन मालिकों को भी नियमों के पालन की सख्त चेतावनी मिल गई। सैयद हसनैन चिश्ती द्वारा एक बिल्डिंग बनाई थी, उसमें स्वीकृति के विपरीत जो निर्माण था उसको आज नगर निगम द्वारा सीज किया है। कोर्ट में भी चल रहा था। कोर्ट के आदेशों की पालना में 2 मंजिल सीज करी है। G+6 थी, G+4 का इसका नक्शा पास था। 2 मंजिल आवासीय नक्शा था, ऊपर नीचे एक शॉप्स का नक्शा है, ग्राउंड फ्लोर। और कार्रवाई होगी तो आपको बता दूं। सैयद हसनैन चिश्ती करके। कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर की गई कथित अश्लील सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में अब महिला कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है। बुधवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर की गई कथित अश्लील सोशल मीडिया पोस्ट का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में अब महिला कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है। बुधवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया कि सुराणा की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कस्टडी में ही भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव एवं अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने राजकार्य में बाधा डालते हुए सुराणा पर स्याही फेंकी, मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने शिकायत में कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोस्ट करने वाले भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के खिलाफ भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। महिला नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रही है और संबंधित आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के बाद भाजपा मीडिया संयोजक विक्रम सिंह की ओर से गंज थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इसके बाद से यह मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पक्ष में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आज उनके हम पक्ष में एक एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आया है कि जो भारती श्रीवास्तव जी जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है और उनके जो साथी हैं, उन्होंने वहाँ पे गंज थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस जो पीयूष सुराणा जी को लेकर आई, उसके बाद वो अंदर घुसकर प्रशासन के सामने उनके ऊपर स्याही डालती है और मारपीट करती है और
आजकल में जो बाधा का मुकदमा है वह उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और हम ये मांगने करने आए कि एसपी साहब से कि जब प्रशासन वहाँ बैठा है और इस तरह की लापरवाही, वो धारदार हथियार भी ले जा सकते हैं, वहाँ पर उनका मर्डर भी हो सकता है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जो गुनाह कर रहा है वह भी इतना ही गुनहगार है कि वो इस तरह का कृत्य कर रही है। तो हम एसपी साहब से ज्ञापन देने आए। जो उन्होंने पीयूष सुराणा जी ने जो अश्लील वीडियो मुख्यमंत्री जी के, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी उन पर डाला था, और उनके जो जिला अध्यक्ष है उसी चीज़ को वो भी तो शेयर कर रहे हैं, तो वो भी तो उतने गुनहगार है। तो एसपी साहब से हम ज्ञापन करने आए कि राजकल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार की मांग करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 नए कक्षों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT के फंड से स्वीकृत इस परियोजना पर 49,88,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका निर्माण व मरम्मत कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 नए कक्षों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से स्वीकृत इस परियोजना पर 49,88,000 रुपए खर्च आएंगे, जिनका निर्माण व मरम्मत कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण ADA द्वारा कराया जा रहा है। विधायक बघेल ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है। विद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या के कारण कक्षों की कमी महसूस की जा रही थी, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। नए कमरों और मरम्मत कार्य के बाद आगामी सत्र में विद्यालय भवन नए स्वरूप में नजर आएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि विद्यालय के विकास में संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही बताया कि क्षेत्र में शिक्षा और पोषण से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण और मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। आने वाले दिनों में अजय नगर, माखोपुरा, खानपुरा, कल्याणीपुरा, गुलाबबाड़ी, तोपदड़ा और बालूपुरा सहित कई क्षेत्रों में विद्यालय में विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं श्रीनगर रोड, जॉन्सगंज और पृथ्वीराज नगर में नए आंगनवाड़ी भवनों का भी निर्माण करवाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अजमेर दक्षिण के जो हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके लिए हमें DMFT से 15 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृत कराई है। उसी के क्रम में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में 2 कक्षों का निर्माण कार्य और इसके अतिरिक्त जितनी भी इस विद्यालय में रिपेयर है, उस समस्त रिपेयर का कार्य इस फंड के तहत किया जाएगा।
विशेष बात यह है कि जब भी सरकारी फंड आता है तो रिपेयर का कभी पैसा नहीं मिलता, ना तो रमसा में पैसा मिलता है, ना विधायक फंड की गाइडलाइन में है कि वो रिपेयर करा सके। ऐसी स्थिति में सिर्फ पुनर्निर्माण का ही कार्य होता है, लेकिन यदि रिपेयर का पैसा समय समय पर मिलता रहे तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी जो हमारे भवन जर्जर हो जाते हैं तो वो इतनी जल्दी जर्जर नहीं हो। और उसी के क्रम में यहाँ पर जो 49 लाख रुपए की राशि मिली है उसमें 2 कक्षा कक्षों का तो निर्माण है ही, साथ में स्कूल की जितनी भी प्रधानाचार्य महोदय ने रिपेयर काम बताया है वो समस्त रिपेयर का काम भी इस कार्य में किया जाए। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को राहत देने के लिए सभी वार्डों में एयर कंडीशनर और कूलर चालू कर दिए हैं ताकि तापमान बढ़ने की स्थिति में भी मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू जेएलएन अस्पताल में भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को राहत देने के लिए सभी वार्डों में एयर कंडीशनर, एसी और कूलर चालू करा दिए हैं ताकि तापमान बढ़ने की स्थिति में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि फिलहाल हीटवेव का कोई मरीज अस्पताल में नहीं आया है, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और स्टाफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के साथ आने वाले परिजनों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा है। अस्पताल परिसर में छाया के नीचे बैठने के लिए बेंच लगाई गई है जिससे तेज धूप में उन्हें राहत मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं जिससे ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के दौरान बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। यदि बाहर जाना पड़े तो सिर पर टोपी या कपड़ा अवश्य रखें और शरीर को पूरी तरह ढक कर निकले। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते रहें ताकि लू और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर जो यहाँ पर अस्पताल में रोजाना 5 से 10 हज़ार मरीज यहाँ पर लोग बाग रहते हैं। यहाँ पर तो करीब 1500 बेड का अस्पताल है, इतने रहते हैं। तो यहाँ पर मरीजों की गर्मी में कोई असुविधा ना हो उसके लिए हमने पूरे सब जगह पूरे वार्डों के अंदर वहाँ पर एसी और कूलर चालू कराए जिससे कि मरीजों को थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहे। कैजुअलिटी वार्ड है उसके अंदर भी हमने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने एसी को परफेक्शन में लगा रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है पीने के पानी की। तो पीने के पानी के लिए हमने जगह जगह वाटर कूलर को बिल्कुल जो पुराने वाटर कूलर थे उनको साफ़ सफाई करा के उसकी कूलिंग को पूरा इंश्योर कर लिया। जगह जगह वाटर कूलर लग रहे हैं और जो कई जगह हमें हमेशा आगे आए वाटर कूलर देने को उनको भी हमने लगा रहे हैं और अब और भी आए उनको भी हम लगा रहे हैं। एट प्रेजेंट 25 वाटर कूलर हमारे पास वर्किंग स्टेज में है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, जिससे मरीज को हर जगह हर दिशा के अंदर उसको जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वाटर कूलर मिल जाएगा जिससे वो ठंडा पानी ले सके। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर ने आरजीएचएस के तहत निजी चिकित्सालयों में इलाज और दवाइयों की सुविधा नहीं मिलने पर गंभीर चिंता जताई। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के जरिए ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की गई। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर ने आरजीएचएस के तहत निजी चिकित्सालयों में इलाज और दवाओं की सुविधा नहीं मिलने पर गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के जरिए ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि आरजीएचएस के अंतर्गत जुड़े निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर संचालकों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके चलते पिछले 1 महीने से पेंशनर्स को इलाज और दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आरजीएचएस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए या फिर पूर्व की तरह मेडिकल डायरी व्यवस्था लागू की जाए ताकि पेंशनर्स को राहत मिल सके। साथ ही निजी चिकित्सालयों और मेडिकल स्टोर संचालकों के बकाया भुगतान को जल्द जारी करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में राजस्थान हाईकोर्ट के 5 मार्च 2025 के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि कंप्यूटेशन कटौती की अवधि को 14 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 माह करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिन पेंशनर्स से अधिक राशि वसूली जा चुकी है उन्हें रिफंड किया जाए। इसके अलावा जनवरी से मार्च तक के 3 माह के डीए एरियर का भुगतान करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुएटी व अन्य परिलाभ समय पर देने की मांग की गई। कि आरजीएचएस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 माह से आरजीएचएस की तहत दवाई मिलना बंद हो गई है। ये योजना गहलोत सरकार ने की थी, बेहतर योजना थी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस, लेकिन ये योजना सरकार की भेंट चढ़ी, राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी, इसमें राजनीति हो रही है। ये बीजेपी सरकार जो है चिकित्सा जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर जो गुमराह कर रही है लोगों को, इस पर राजनीति कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। हमारी सरकार से मांग है निजी चिकित्सालयों का पैसा रुका हुआ है उसका भुगतान तत्काल करे और हम इलाज मुहैया करें, क्योंकि जिन कर्मचारियों ने 60 साल तक सरकार की सेवा की उन्हें आज इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार से ये मांग है। दूसरी बात यह है सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। सरकार ने अपनी योजनाओं के मॉनिटरिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए योजनाओं का दुनिया भर के विज्ञापन दिया अखबार में और टीवी में। आज स्थिति यह है कर्मचारियों को देने का पैसा नहीं है, जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको देने का पैसा नहीं है, और जो पेंशन है उनको 3 महीने का डीए सरकार रोक कर बैठी है, सरकार देना नहीं चाहती। कुल मिला के सरकार पूरी तरह भूखे नंगी हो गई, इसका पैसा नहीं है। हमारी सरकार से मांग है आप अपनी व्यवस्था सुधारें तो ठीक रहेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2025 को आदेश दिया था कंप्यूटेशन कटौती के लिए कि पेंशनर की कंप्यूटेशन कटौती की अवधि 10 साल 8 माह में पूरी की है, लेकिन आज इस बात का 1 साल हो गया, सरकार सुनना नहीं चाहती, सरकार के पास पैसा नहीं है ऐसा लगता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं सरकार अपनी व्यवस्था सुधारे, आर्थिक सुधारे, अन्यथा आने वाले समय स्थिति यह होगी कि सरकार के पास वेतन और सूफियाना फिजा और अकीदत के माहौल के बीच अजमेर शरीफ में मस्तानी माँ का 26वां उर्स बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाया गया। सूफियाना फिजा और अकीदत के माहौल के बीच अजमेर शरीफ में मस्तानी माँ का 26वां उर्स बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कर्नाटक के बेंगलुरु से ज़ायरीन का एक खास वक्फ अजमेर पहुंचा और दरगाह शरीफ में हाजिरी देकर दुआएं मांगी। उर्स की रस्मों का आगाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी के साथ हुआ। वक्फ ने दरगाह में खादिम सैयद सलीम बन्ना चिश्ती की सदारत में बज़्म ए सलाम पेश किया और मुल्क में अमन व अमान की दुआ मांगी। वक्फ के सदस्यों सलमान खान और वसीम खान ने बताया कि उनकी दादी मस्तानी माँ वर्ष 2000 में अजमेर आई थी और ख्वाजा गरीब नवाज की मुरीद हो गई थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका दफन अजमेर में ही हो। इसी अकीदत के चलते हर साल उनके मज़ार पर उर्स मनाया जाता है। उर्स के दौरान संदल की रस्म अदा की गई और सूफियाना कव्वालों ने माहौल को रूहानी बना दिया। दूर दराज से आए ज़ायरीन इस रूहानी महफिल में शामिल हुए और अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर नाजिमा अयूब खान की जानिब से बैंड बाजों के साथ चादर का जुलूस निकाला गया। साथ ही गरीबों में कपड़े और लंगर तकसीम कर इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया गया। उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ हुआ जो खादिम सैयद सलीम बन्ना चिश्ती की सदारत में की गई। इस दौरान पूरे देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की खास दुआ की गई। दादी का उर्स है। 2000 में हमारे दादी अजमेर शरीफ के लिए आए थे ज़ियारत के लिए। उनका इंतकाल इधर ही हो गया था, इसीलिए उनको इधर ही दफनाया गया था। 2000 से हमारा काफिला आ रहा है, अयूब खान की तरफ से हर साल भी आते हैं। अभी इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार से चदर इधर उर्स हो रहा है, दादी का चदर लेके आए हैं। साराम भी अफसर मस्तानी माँ का उर्स बनाया जाता है हर साल
इसी साल भी इसी तरह हर साल की तरह भी वार्ड नंबर 139 से नाजिमा अयूब खान की जानिब से फिर ये पूरे काफिले को लेके आए हमारे दादी के उर्स के लिए। ये हमारी दादी का उर्स है, 26 सालाना उर्स है ये आज के मौके पर। और हर साल की तरह सलीम मना किश्ती जो अजमेर गरीब नवाज के दरबार के खादिम हैं, उनकी तरफ से हर बार चादर आती है। दरबार को गए, सलाम अर्ज़ करके सलाम पेश कर कर उधर से चादर लेके इधर आए हैं और आम आदमियों के लिए लंगर का इंतज़ाम किए गए हैं। ये सब के साथ में हमारा सलीम पना भी जुड़े में थे। ये सब हो रहा है नाजिमा अयूब खान की सरपरस्ती के अंदर, जो 26 साल से चला आ रहा है। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।